Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 8.3 based on compound interest. See question number 1, B part. Calculate the amount and compound interest. B part, rupees 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली चार्ज करना है. कैलकुलेट द अमाउंट. अब अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, वेयर एन इन ईयर्स एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड पी आपका प्रिंसिपल. अब यहां पर जो पी है वो तो मुझको पता है 18,000 है. ध्यान से देखिएगा. अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका आर है वो 10% है, तो 10 बाई 100 हो गया, परसेंट का मतलब पर 100. और जो आपका एन है वो 2.5 ईयर्स है. अब n अगर 2.5 ईयर्स है तो यहां पर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने n को सॉल्व करना जो है वो आपने किस में सीखा है, वो आपने पॉजिटिव इंटीजर में सीखा है. 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन यहां तो यहां क्या आ रहा है 2.5 ईयर. अब प्रॉब्लम हो गई. तो आप इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या काम करिए, सबसे पहले 2 साल बाद 18,000 कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे, और जो नेक्स्ट का हाफ ईयर होगा उसके लिए जो प्रिंसिपल होगा वो आपका जो 2 साल के बाद जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए वो किसका काम करेगा, प्रिंसिपल आपके काम करेगा. क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल है वो चेंज होता है. तो 2 साल बाद के लिए जो आपका 2 साल का है वो तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, और जो नेक्स्ट हाफ ईयर का है उसको हम लोग अपना सिंपल फॉर्मूला लगा के, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे. तो आइए पहले हम लोग करते हैं आफ्टर 2 इयर्स. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 इयर्स का निकालेंगे. फर्स्ट वी फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स. आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद आपको निकालना 2.5 साल का, लेकिन 2.5 साल के में जो आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप 2.5 को यहां पे सॉल्व करना आपने नहीं सीखा है. खैर ये हो सकता है लॉग से, लेकिन लॉग अभी आपके कोर्स में नहीं है, क्लास 8th में लॉग नहीं है. तो आइए करते हैं. 18,000 ये आपका क्या लिखा है, 2 ईयर है. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 1 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10. ये 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब आपका क्या आ गया, 180 इंटू 121. ठीक है, ये आपका 21,780, ये आपका 2 साल के बाद अमाउंट हो गया. अब ये अमाउंट जो होगा, which amount convert into principal for next 1/2 year. For 1/2 year. यहां पर आप समझाने के लिए सब लिख दीजिएगा. P इक्वल टू 18,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% पर एनम, बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं. टाइम 2.5 ईयर. तो पहले हम लोग 2 साल का अमाउंट निकाल लिया, विच अमाउंट कन्वर्ट इनटू प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर. अब यहां पर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए. P आपको पता ही है, इनटू टाइम आपको पता है हाफ ईयर है,
इंटू आर आपको पता ही है 10/100 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहां जीरो लगाना है, 2 9 जा 18, कितना आया 1089 आया। अब आपका अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर इक्वल टू 21780 प्लस 1089 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 22869 आपका आएगा। 2.5 साल के बाद आपका 18,000 रुपए जो है वो 22869 हो चुका होगा। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस पी, यानी 22869 माइनस 18,000 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 4869। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करते हैं। ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहां पर क्या होगा, पी आपका क्या हो जाएगा, पी आपका 62,500, फिर आपका जो टाइम होगा बच्चों, टाइम को मैं कहता हूं एन, या टाइम लिख दीजिए, एन लिख दीजिए आप, एन का मतलब है टाइम। अब यहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 1.5 ईयर यानी कि 1.5 साल, 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली होंगी, 3 हाफ ईयरली होंगी। तो यहां पर आप लिखिए 3 हाफ ईयरली, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली ले रहा है। या अब यहां पर 8% पर एनम दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% पर एनम, इसका मतलब है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसका मतलब 4% पर हाफ ईयरली के हिसाब से 4% पर हाफ ईयरली ये लिखना है। बच्चे यहां पे क्या करते हैं, यहां पर बच्चे 3 ईयर और 4% पर एनम लिख देते हैं। नहीं, आपका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहां पर आपको लिखना है n इक्वल टू 3 हाफ ईयरली और r% इक्वल टू 4% पर हाफ ईयरली। आइए यहां वैल्यू पुट करते हैं, 62,500 1 प्लस r कितना है 4/100 की पावर 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका हो गया बच्चों 25 4 जा 100 होता है, 25 25 25 26, 25 प्लस 126 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। आइए अब इसको सॉल्व किया जाए। ये आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 इंटू 25 625, तो ये आपका 100 आ जाएगा। 25 4 जा 100 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, करेंगे तो आपका आएगा 70304। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 1.5 साल के बाद आपका 62,500 जो है वो 70,304 रुपए, यानी कि जो है आपका 70,304 हो जाएगा। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस पी, यानी कि 70304 माइनस 62,500, ये आपका 7804 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई कठिन सवाल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद। मैंने जमशेद से 12,000 रुपए उधार लिए एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो एक सिंपल इंटरेस्ट पर बेस है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस है। आगे बढ़ते हैं। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? तो
मैंने जमशेद से सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा लिया है, तो P हमारा कितना है 12,000 है, मेरा R परसेंट कितना है 6% पर एनम है, टाइम कितना है 2 ईयर है, और पैसा मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 6% का मतलब 6/100। ये आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आ गया 12 इंटू 12 144 1450, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा आपका। आप अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जमशेद से लिया है, तो मैं 2 साल के बाद कितना पैसा जमशेद को दूंगा, 12,000 तो मैं दूंगा ही दूंगा, प्लस का 1440 ऐड कर लीजिए, 13,440 रुपीज मैं दूंगा अगर मैं पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो करता हूं। अब अगर मैं पैसा 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अब अगर मैं पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता हूं तो यहां पर P तो वही रहेगा 12,000, R परसेंट 6% पर एनम, टाइम 2 ईयर है, तो आप निकाल लीजिए कि 2 साल के बाद आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में कितना पैसा आप दे देते। अमाउंट क्या होगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2, 12,000 इंटू 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 0, 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 25 है, 25 नीचे रख लीजिए आप, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। What extra amount would I have to pay? मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ₹43.20 आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। मैंने जमशेद से अगर 12,000 रुपए 6% पर एनम फॉर 2 इयर्स के लिए तो मैं जमशेद को, अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट से पैसा लिया है तो मैं उसको दूंगा 13,440। लेकिन अगर मैंने उसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है तो मैं उसको दूंगा 13,483.20। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट आएगा और जो सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड ऑन अमाउंट आएगा, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका P क्या होता है, वो सेकेंड ईयर के लिए चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट कम होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो जो डिफरेंस आया वो आपको पता लग गया कि आपने इतना पैसा ज्यादा पे किया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरिफ टुक अ लोन of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and compounded half yearly. हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के कंपेयर में ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर जैसे आपका 1.5 साल है तो 1.5 साल का मतलब 3 हाफ ईयरलियां होगा, ठीक है। तो 3 हाफ ईयरली में आपका जो अमाउंट, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो 2 बार चेंज होगा। पहले साल के लिए तो सेम रहता है, पहली हाफ ईयरली के लिए तो सेम होगा, लेकिन नेक्स्ट 2 हाफ ईयरली के लिए प्रिंसिपल जो अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा।
तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का अमाउंट ज्यादा आएगा कंपाउंडेड एनुअली के कंपेयर में। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं आंसर 6। यहां पर मैं कंपाउंडेड, यहां पर लिख देता हूं मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, और यहां पर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, अब आपको समझाता हूं पी कितना है, आरिफ ने कितना लोन लिया है 80,000 रुपए का, तो 80,000 यहां भी लिख दीजिए और यहां भी लिख दीजिए। ठीक है भाई, 80,000 का लोन लिया। अब कंपाउंडेड एनुअली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% पर एनम है, तो यहां पर 10% पर एनम होगा, 10% पर एनम। लेकिन यहां पे क्या होगा, 5% पर हाफ ईयरली होगा, 5% पर हाफ ईयरली। यहां पर एनम नहीं होगा, पर हाफ ईयरली होगा। और टाइम क्या है, 1.5 साल है। यहां पर टाइम जो है वो 1.5 ईयर है, और यहां पर टाइम क्या है आपका 3 हाफ ईयरली है, क्योंकि 1.5 साल में 3 हाफ ईयरलियां होंगी। अब ये वाला तो बहुत जल्दी निकल आएगा। अमाउंट क्या होगा आपका P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, तो 80,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, तो 2 टू 4 टू 8, 8 तो भाई यहां से कैंसिल हो गया आपका, और ये 3 जीरो भी कैंसिल हो गए। ठीक है भाई, अब आपका 21 इंटू 21 इंटू 21 92610 आ जाएगा आपका, ये अमाउंट होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। अब कंपाउंडेड एनुअली में दिक्कत क्या फंस रही है, 1.5 साल है। अब 1.5 साल का सॉल्यूशन तो मैंने आपको सिखाया नहीं है फार्मूले में, तो आप क्या काम करिए, पहले 1 साल बाद का अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू 80,000 1 प्लस 10/100, 1 ईयर, 80,000 इंटू 11/10, ये आपने कैंसिल कर दिया, ये आपका आ गया 1100 1100 1100 11 8 जा 88,000 आ गया, ये 1 साल बाद का। अब प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर क्या हो जाएगा, 88,000 हो जाएगा। जब जो नेक्स्ट आपका हाफ ईयर बचा हुआ है उसके लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। लगाइए फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T 1/2 इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8, फिर ये 2 4 जा 8 0 0, तो आपका अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर क्या आ जाएगा, 88,000 प्लस 4,400, 92400। अब आप देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, आपका डिफरेंस जो है वो 210 रुपीस का आ रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। वो कह रहा है कि सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ये पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। पी कितना दिया हुआ है आपका, पी आपका है 10,000, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम आपका 1.5 ईयर है, यानी कि 3 हाफ ईयरली। जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो आपको हाफ ईयरली के सेंस में लिखना होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली। अब इसका अमाउंट निकाल लीजिए,
P1 प्लस R बाई 100 की पावर 3, 10,000 इंटू 21/20, 21/20 इंटू 21/20। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 5 जा 10 भी हो गया। चलिए ये 4 हो गया नीचे, ये 9261 इंटू 5, फोर वन जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 23, 4 7 जा 28, 2 4 6 जा 24। ये आपका अमाउंट आ गया। ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का है। वुड दिस इंटरेस्ट, क्या ये इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली? यस, ये आपका कह रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर आप कंपाउंडेड एनुअली पर इसका आंसर निकालते तो आपका, अगर आप कंपाउंडेड एनुअली पर निकालेंगे तो आप देखिएगा कि वो जो अमाउंट आएगा वो इससे कम आएगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? आप कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए 11576.25। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? A माइनस P होता है। तो 10,000 माइनस कर दीजिए आप यहां पर 52675, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो आप थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। वो कह रहा है कि अगर आप वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली? यस, ये वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर आपने कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है कंपेयर टू कंपाउंडेड एनुअली, तो हमेशा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का जो इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एक स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000। एक स्कूटर जो है वो 42,000 रुपीज में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, अब की बार आपका डेप्रिशिएट हुआ है। जो फार्मूला आप A = P1 + R/100 लिखते हैं, अब की बार वहां पर प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि आपका अब की बार वैल्यू जो है वो कम हो रही है। एट द रेट ऑफ 8% per annum, find the value after 1 year। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका क्या होगा? P आपका पता है कितना होगा? 42,000। मैंने कहा था P होता है ओरिजिनल मनी, ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ है 42,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? 8% पर एनम, और टाइम क्या है आपका? 1 ईयर, ये दिया हुआ है आपको। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम है, जब क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली की बात ही बोली नहीं गई है। तो 42,001 माइनस R/100 की पावर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 50, ये आपका आ जाएगा 50 में से 4 गया 46/50, 42,000। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 42 इंटू 46 तो कितना आएगा? 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 43, 5 6 जा 32, 5 4 जा 20, 38,640 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 5 से भी तो डिवाइड होना है, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका आया 38,640 रुपए। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो रहा है। आपने स्कूटर 42,000 में लिया, एक साल बाद उसकी कीमत 38,640 रुपए हो गई। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का सवाल था, इसीलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ऑन ₹4096 फाइंड द अमाउंट which Ram will get on 4096। 4096 रुपीस का कितना पैसा राम को मिलेगा if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। यानी P कितना होगा? 4096,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये आपका 25/2 आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 25/4% पर हाफ ईयरली हो जाएगा, क्योंकि और टाइम क्या है आपका, ये इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो ये जो आपका पर एनम लिखा है, अगर मान लीजिए यहाँ 10% पर एनम होता है तो 5% पर एनम की जगह हम लोग 5% पर हाफ ईयरली, 5% पर हाफ ईयरली, यहां पर भी यही काम कर रहे हैं। 25/4% पर हाफ ईयरली फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए, और नेक्स्ट हाफ ईयरली के लिए भी 25/4%, मतलब हर एक हाफ ईयरली के लिए 25/4% पर हाफ ईयरली होगा। रेट आपका हाफ हो जाता है, हाफ का मतलब है पर हाफ ईयरली में रेट कन्वर्ट हो जाता है। और टाइम क्या होगा, 18 मंथ्स का मतलब है 3 हाफ ईयरली। सोच समझ के काम करना है आपको। अब आप फॉर्मूला लगाइए, P1 + R/100 की पावर 3, 25 × 25, 25 × 25 हो गया, 15 आ गया, 25 6 × 150, 4096 × 17/16 × 17/16 × 17/16, 16 ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका इससे कैंसिल हो गया, 16 × 16 × 16 ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 4913। यानी कि जो राम है, राम को अगर इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो राम को जो है 18 मंथ के बाद 4913 रुपीज मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है या कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो वो 5% पर हाफ ईयरली में हो जाएगा। अगर टाइम आपका मंथ में दे रखा है तो आप उसको आसानी से जो है हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 18 मंथ्स है तो वो 3 हाफ ईयरली होगा, अगर आपका 1.5 साल है तो 3 हाफ ईयरली होगा। ये तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, और कंपाउंडेड एनुअली में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उस फार्मूले में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।